Hello students, today we are going to start another chapter number 17, waste generation and management। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज वेस्ट। वेस्ट किसको बोलते हैं? वो मटेरियल जो हमारे किसी भी यूज़ का नहीं है या फिर ओनर को उसकी कोई वैल्यू जब नहीं रहती है, किसी भी काम का नहीं होता है, उसको हम फेंक देते हैं, उसको हम बोलते हैं वेस्ट। तो वेस्ट इज एनी मटेरियल विच इज़ यूज्ड नो मोर एंड इज थ्रोन अवे और केप्ट असाइड एज वर्थलेस बिकॉज इट हैज़ नो वैल्यू टू दी ओनर। तो वो सब्सटेंस जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं या फिर उसको फेंक देते हैं, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम वेस्ट बोलते हैं। नाउ वेस्ट जनरेशन, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं या ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ना कुछ उस एक्टिविटीज़ के थ्रू वेस्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि जो खाना हम खाते हैं या पानी पीते हैं, हमारी बॉडी के थ्रू वो एक्सक्रीटा के फॉर्म में चेंज होता है, यूरिन के फॉर्म में चेंज होता है और ये वेस्ट के प्रोडक्ट के फॉर्म में ये प्रोड्यूस हो जाता है। हाउस होल्ड जितने भी काम होते हैं उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में हर दिन वेस्ट प्रोड्यूस होता है। दैट इज़ इन द किचन, इन द बाथरूम और किचन वेस्ट जितना भी रहता है वो सारा भी वेस्ट के अंदर ही आता है, तो भी बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। और बहुत डिफरेंट नेचर्स के वेस्ट होते हैं, जैसे कि स्कूल्स में हो गया, ऑफिसेज में हो गया, फैक्ट्रीज में या फील्ड्स में हो गया। तो इन सब जगहों में भी जो अमाउंट होता है वेस्ट का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। देन कम्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, द राइज इन द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, rising standards of living and increasing urbanization have all contributed to the generation of waste। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों होता है? जब कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन राइज, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो गुड्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी बढ़ती है। तो स्टैंडर्ड को राइज करने के लिए, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको राइज करने के लिए और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा वेस्ट का प्रोडक्शन होता है या जनरेशन होता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं कि किस तरह से ये लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है उसको किस तरह से डील करना है। उसकी वजह से जो हेजार्डियस नेचर है उसका, यानी कि बहुत हार्मफुल नेचर जो है, उससे कैसे डील करना है। तो इसको बहुत सारी कंट्रीज इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट, किस तरह से हम वेस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वेस्ट कैन बी क्लासीफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस। सबसे पहले जो बेसिस है वो है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ को जो इफेक्ट डालती हैं वो वेस्ट हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक एंड पैथोजेनिक। टॉक्सिक मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है। नॉन टॉक्सिक मतलब हार्मलेस। तो नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक एंड पैथोजेनिक। देन ऑन द बेसिस ऑफ डिकेइंग नेचर, किस तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिके कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके बेसिस में हम इसको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जो वेस्ट है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड स्टेट का है, लिक्विड स्टेट का या फिर गैशियस स्टेट का है। देन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन, कहाँ से ये वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो डोमेस्टिक वेस्ट है या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट है, कम्युनिटी वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर सीवेज स्लज है। तो यहाँ पे हमने पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया है कि हम वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअली हर एक टाइप वेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वेस्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज नॉन टॉक्सिक। तो नॉन टॉक्सिक वेस्ट मतलब हार्मलेस, वो वेस्ट जो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स और इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, उस वेस्ट को नॉन टॉक्सिक वेस्ट बोलते हैं। तो जितने भी डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, जो किचन से प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें किचन वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, कॉटन हो गया, वेजिटेबल हो गया, और फ्रूट्स के पील्स हो गए, क्रॉप के रेजिड्यूज हो गए, गार्डन लिटर, गार्डन का जो कूड़ा होता है, और ऐश हो गया। तो ये सारे जो वेस्ट हैं ये नॉन टॉक्सिक है, क्योंकि इससे ना तो ह्यूमन बींग को कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही प्लांट्स, एनिमल्स और इन्वायरमेंट को। देन सेकेंड कैटेगरी इज टॉक्सिक और हार्मफुल। तो इसको हेजार्डियस वेस्ट भी बोलते हैं। ये हार्मफुल होता है और ये बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट करता है मैन में और डोमेस्टिक एनिमल्स में। ये इन्वायरमेंट को भी स्पॉइल करता है। तो इसमें कौन से कैटेगरी के वेस्ट आते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, बायोमेडिकल वेस्ट जो कि हॉस्पिटल वेस्ट भी कहलाता है, देन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये यूजुअली टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। जो इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट होता है वो जनरेट होता है बाय द केमिकल इंडस्ट्रीज, मिनरल एंड मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज,
एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ये एयर वाटर सॉइल तीनों को ही पॉल्यूट करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं। देन पैथोजेनिक वेस्ट, पैथोजेनिक वेस्ट उन वेस्ट को कहा जाता है जिसके अंदर बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंजाई हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली हॉस्पिटल वेस्ट है जो कि पैथोजेनिक वेस्ट के अंदर आता है। देन वी विल रीड अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उनको बोला जाता है जिसमें जो ऑर्गेनिक रेजिड्यू होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू सिंपलर फॉर्म में और हार्मलेस फॉर्म में चेंज होते हैं। तो उन वेस्ट को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वेस्ट पर एक्ट करते हैं और इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के हैं: डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फीकल रिमेन्स, एक्सक्रीटा, डोमेस्टिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, सीवेज, कैटल डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट, पेपर, वुड, वुल, compost, waste from agro based industries, tannery effluents, एनिमल बोन्स। ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं वे सारे बायोडिग्रेडेबल हैं क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं। Beside these, food waste containing fat, oils, carbohydrates is also a part of simple biodegradable waste। तो यहाँ पे जो आपको फूड वेस्ट दिए हुए हैं, यानी कि फैट हो गया, ऑयल हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर ही आते हैं। देन कम्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें वेस्ट मटेरियल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं या फिर इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, उन वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर बाय माइक्रोबियल एक्शन और हीट और आर रिगार्डेड ओवर अ और डिग्रेडेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ना तो इन्हें माइक्रोबियल एक्शंस के थ्रू डिग्रेड किया जा सकता है और ना ही हीट के थ्रू। ये डिग्रेड तो होते हैं लेकिन इनको डिग्रेड होने में बहुत लंबा समय लगता है। सो दे आर क्लासिफाइड अंडर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नंबर 1, पेस्टिसाइड्स एंड एलाइड केमिकल्स, जिसमें DDT, एल्ड्रीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, कार्बाइल, ऑर्गेनोफॉस्फेट, लिंडेट, गैमैक्सीन, मेलाथियन एसेट्रा, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स के हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आते हैं। पेस्टिसाइड्स आर यूज टू सप्रेस और एलिमिनेट अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म। पेस्टिसाइड्स को क्यों यूज़ किया जाता है? जो अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो उनको एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए, या फिर उनकी ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए। दो देयर टॉक्सिक इफेक्ट इज हाईली स्पेसिफिक एंड अफेक्ट ओनली द टारगेट ऑर्गेनिज्म, देयर indiscriminate use is harmful to other organism including man। तो ये जो केमिकल्स हैं इनको स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है या फिर टारगेट ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर इसको केयरलेसली यूज़ किया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर इंक्लूडिंग मैन। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज प्लास्टिक, पॉलीमर्स एंड अदर वेस्ट। इसमें आते हैं सिंथेटिक सब्सटेंसेस जैसे कि प्लास्टिक हो गई, सिंथेटिक यार्न्स हो गए, पॉलीथीन हो गए, ये भी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आते हैं। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हैवी मेटल्स, जिसमें लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मर्करी एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। तो ये जितने भी कैटेगरी ऑफ वेस्ट हैं ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो माइक्रोबियल एक्शंस के अंदर सिंपलर फॉर्म में या हार्मलेस सब्सटेंसेस में चेंज नहीं होते और इनको डिग्रेड होने में एक लंबा टाइम लगता है।